गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो रोटेशन में हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 30+ क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें। सो लास्ट क्लास मैंने आपको सारा केस बता दिया था कि कौन से केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलिप्टिकल पाथ, इलेक्ट्रोस्टैट, मोशन ऑफ द चार्ज, सेंट्रल फोर्स है, कैसे टॉर्क जीरो करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, कोई मूविंग प्लेटफॉर्म है, डिस्क है, अचानक कोई आके उस पर बैठ गया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना था। बहुत सारा सिचुएशन, हेडिंग था, रेडियस मैंने बढ़ाया था, अर्थ का रेडियस घटा दिया था, या फिर आपको जस्ट एक सर्कुलर मोशन हम लोग कर रहे थे, जस्ट थ्रेड लेकर के ऐसे पाइप के थ्रू मैं रोटेट कर रहा था। तो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, सारा एक एक लाइन आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन। और मैं लास्ट क्लास 1 to 18 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था। ये 18 क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा था कि एक एक क्वेश्चन कई बार मेडिकल में 2-2, 3-3 बार पूछा हुआ आपको क्वेश्चन। सो उसी के आगे कंटिन्यू करना है न्यूमेरिकल फॉर्म में। बहुत सारा क्वेश्चन आपको, कई क्वेश्चन तो 5 टाइम रिपीट किया हुआ इसमें। मेडिकल का, आईटी का, मेडिकल मेन में 5 टाइम रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना। इससे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम में सब कुछ बता चुका हूँ। 1D मोशन, 2D मोशन, सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये है आईटी के लिए, मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन हम लोग अब प्लान करेंगे। 18 पॉइंट आप पहले इसको आप देख लीजिएगा, किस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, कांस्टेंट करना है, ये पहले देखना है। सो आपका आईटी मेन का क्वेश्चन है। आईटी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका ये हो गया। चलिए प्लान करते हैं हम लोग आईटी मेन का क्वेश्चन जो है आपका। सो मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूंगा। सो जस्ट छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं एंड देन मैं क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट करता हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है। बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, मैंने उसका कुछ पार्ट यहाँ नोट कर दिया है। सो लिखा हुआ सर्कुलर डिस्क, मास m, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। नाउ इसमें लिखा हुआ व्हेन टू स्मॉल स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर लेना है जिसका मास m0 और उसको जस्ट वेल्डिंग कर देना है। नाउ जेंटली, धीरे से उसको लेकर के रख देना है। कहाँ रखना है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन द एज। ये अलोंग द डायमीटर दोनों अपोजिट पॉइंट है, उस पर आपको जाके उसको रख देना है। नाउ फाइनल हमें एंगुलर स्पीड चाहिए। मैंने लास्ट क्लास आपको बोला था क्वेश्चन, ये मेडिकल में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनी रोटेटिंग जस्ट प्लेटफॉर्म है और इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे अचानक कोई ऑब्जेक्ट आकर के गिर गया या कोई किड आकर के ऐसे बैठ गया। कोई भी ऐसे मैंने सिचुएशन बताया था कि कोई आके अचानक इस पे प्लेटफॉर्म पे आके जस्ट जो खड़ा होके बैठ गया, यहाँ पे कोई आके इसके ऊपर बैठ गया या कोई बॉल आके गिरा। ऐसे सिचुएशन में मैंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये क्वेश्चन खुद आपको पीएमटी में 2 टाइम्स पूछा हुआ है कि एक रोटेटिंग डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है और ये रोटेटिंग डिस्क में ऊपर से कोई बॉल गिरा या आके वहां बैठ गया, कोई किड आया, किड आके उस प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना। रोटेटिंग सिस्टम, ये है आपका रोटेशन, ये रोटेटिंग सिस्टम। सो रोटेटिंग सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। देखिए, आई इनिशियल, ओमेगा इनिशियल, आई फाइनल, ओमेगा फाइनल। सिंपल, एकदम सिंपल, वही चीज। वो आपको 10 टाइम लिखना है, 10 बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल है डिस्क, आप जानते हैं डिस्क का ये सेंट्रल एक्सिस और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जो होगा 12 m r²।
जो डिस्क का एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो हाफ एम आर स्क्वायर। सो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में हाफ और एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। चलिए वहां देखिए, वहां आपने दो ब्लॉक आपने अटैच कर दिया है और दोनों ब्लॉक का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r और इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा r, दोनों का डिस्टेंस है r एंड r, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सो यहाँ पे लिखेंगे आप हाफ हो गया और m हुआ r स्क्वायर, ये प्लस वो m नॉट, ये एक्सिस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखना जानते हैं कि m नॉट r स्क्वायर प्लस अगेन एम नॉट आर स्क्वायर। दो बॉल है ना आपका, एक बॉल इस साइड है, सो एम नॉट आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन में लिखा रहेगा आंसर, जस्ट सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो एम ओमेगा बाई 2। सो यहाँ पे हो गया 1/2 और m प्लस 4m नॉट ओमेगा डैश, ठीक है, 2 कट गया। सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू m डिवाइड बाई m प्लस 4m नॉट इंटू ओमेगा। ये है ऑप्शन जो बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। सो डिस्क है, डिस्क की जगह रिंग भी आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको। सो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, लास्ट क्लास सारा केस हम लोग पढ़ लिए थे, उसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में आप प्रेजेंट करिए। सो लास्ट क्वेश्चन आपने मेडिकल का बनाया था 18 नंबर, 19 हो गया IT मेन का। नेक्स्ट एडवांस देखिए। सो एडवांस क्वेश्चन में सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है और ये मेन में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीएमटी में ये 2 टाइम रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट एकदम आसान है, आप एक लाइन में आप बना सकते हैं। सो आप जल्दी से कंप्लीट करिए। सेम कॉन्सेप्ट जो इससे पहले आपने डिस्क बनाया था, डिस्क की जगह आपको रिंग यूज करना है, आज आपका रिंग यूज करना है। सो प्लानिंग सेम रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम केस है। वहां डिस्क था, यहाँ रिंग है, 2 बॉल्स हैं और डायमीटर के अपोजिट एंड पे दोनों बॉल को जस्ट जेंटली प्लेस कर देना एंड देन जैसे ही आप रखिएगा एंगुलर स्पीड चेंज कर जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, एंगुलर स्पीड जो कंजर्व करना है आई और ओमेगा, यहाँ आई फाइनल और ओमेगा फाइनल, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अगर मेरा ये आपका रिंग है और रिंग का जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रिंग के लिए या व्हील के लिए आपको पढ़ना है, आप पढ़ चुके हैं। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, डिस्क में हाफ mr स्क्वायर होता है, बट रिंग के लिए mr स्क्वायर। सो प्लीज यहाँ पे आप नोट करेंगे mr स्क्वायर और ओमेगा। फाइनल डिस्क सॉरी रिंग के लिए mr स्क्वायर और बॉल, जो दोनों बॉल हैं, एक बॉल के लिए हुआ m नॉट आर स्क्वायर, दूसरा बॉल के लिए भी हुआ m नॉट आर स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा डैश। सॉल्व करिए, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कैपिटल M ओमेगा, कैपिटल M
प्लस 2m0 इंटू ओमेगा डैश। सो ओमेगा डैश जो हो गया वो है m बाई कैपिटल M प्लस 2m0 इंटू ओमेगा। हो गया। देखिए तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन, खूब रिपीट करता है, डिस्क कर करके इसमें आपको रिंग कर देगा। रिंग में 2 बॉल रखता है, 2 की जगह 4 बॉल रख देगा पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो आपका 2 बॉल था, 2 बॉल की जगह 4 बॉल कर दिया। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। डिस्क और रिंग, उस पर किसी को बिठाना, बॉल को बिठा देना, कोई भी ऑब्जेक्ट को बिठा देना, along द डायमीटर, अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर ऐसे बनाना। सो 2 की जगह यहाँ पे 4 बॉल कर दिया है पेपर में। तो 4 बॉल लिखा हुआ, अटैच जेंटली ऑन द अपोजिट एंड ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर। 2 परपेंडिकुलर डायमीटर, एक डायमीटर ये तो दूसरा डायमीटर ये, ऐसे कर लीजिए। कितना आसान है, देखिए सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप करेंगे 4 बॉल है। 4 बॉल के लिए आपको 4 टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया m0 r स्क्वायर प्लस m0 r स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से लिखना होगा m0 r स्क्वायर। 4 बॉल है और सबका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम है। ओके, बहुत छोटा एक लाइन का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सारा वही है। यहाँ पे 4 करना होगा, m प्लस 4m0। बस मुझे दिखाना था कि कितना ज़्यादा आता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और है उतने ही ईजी। सो लास्ट क्लास मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन सा केस है जहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसी का न्यूमेरिकल पार्ट दिखा रहा हूँ मैं। अभी मैंने जस्ट 2-3 क्वेश्चन किया, बट उसमें 6-7 क्वेश्चन आ गए। सब एग्जाम में रिपीट करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का। आईटी मेन में 2019 क्वेश्चन है, ये आईटी मेन क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, वो आईटी एडवांस में 1988 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 31, ये मैं गैप देख रहा था, 31 साल के बाद ये रिपीट किया क्वेश्चन। इसलिए आईटी एडवांस का सारा क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक के एक एक क्वेश्चन पे आपको कमांड रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कैसे बनता है आपका। सो ये रिपीट किया क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन, आईटी मेन में 2019 में पूछा गया। स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट है। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा। सो स्टेटमेंट है, बड़ा सा स्टेटमेंट, इतना बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ, ड्राइंग नहीं है। लिखा हुआ कि एक यूनिफॉर्म रॉड, हॉलो रॉड एंड 2 बीट्स हैं जो एकदम स्मॉल साइज के हैं, एकदम सेंटर ऑफ मास पे स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं। रॉड का मास m, रॉड का लेंथ l है, एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास है, एंगुलर स्पीड उसके अबाउट ओमेगा है। बट जैसे आप घुमाना शुरू करेंगे, जैसे रोटेट करना शुरू करेंगे, तो ये बीट जो है धीरे धीरे किनारे चला जाएगा। ये सेंटर से हट करके किनारे चला गया। जैसे ही किनारे गया, आपका अब एंगुलर स्पीड चाहिए। आसान है। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना है। जस्ट स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में एकदम सेंटर पे रखे हुए हैं, और जस्ट यहाँ पे सेंटर पे रहेंगे तो यहाँ इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 लेना होगा, mr स्क्वायर, r 0 है आपका। बट जैसे ये दूर जाएंगे, दूर जाना है तो दूर जाएंगे, तो ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा l/2, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया l/2। नाउ सॉल्व कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करिए। सो एंगुलर मोमेंटम हो गया आई ओमेगा, आई फाइनल, ओमेगा फाइनल।
रॉड के लिए हम लोग जानते हैं कि ये अगर रॉड है और रॉड का मतलब यूनिफॉर्म रॉड, ऐसे मैंने बंद कर दिया, और रॉड का ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन होगा इसका मोमेंटम है पढ़ा हुआ है, ये होता है ml²/12। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हुए हैं। सो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/12 इंटू ओमेगा। फाइनल इसका करना है। सो रॉड है तो रॉड का हुआ ml²/12 प्लस ये है m0 l²/4 प्लस m0 l²/4 इंटू ओमेगा। फाइनल सॉल्व कर लीजिएगा आप। सो यहाँ हुआ l² तो कैंसिल कर लीजिए, m ω/12 यहाँ 12 हो गया। सब में l² है, l² कॉमन है, सब में हटा लीजिए। सो यहाँ पे हुआ m/12 प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे आपका। सो यहाँ पे हो गया m0/2 इंटू ओमेगा। फाइनल सॉल्व करिए, यहाँ पे 12 एंड 12 कैंसिल करना है। सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कैपिटल M, यहाँ पे आप करेंगे m प्लस 6m0 इंटू ओमेगा। चेक करेंगे आप, ये आंसर है। सो ये था आपका ऑप्शन में लिखा हुआ था, ये हो गया। सो बड़ा स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में, उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट कर दीजिए। ड्राइंग कन्वर्ट करने के बाद कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सो ये था आपका कॉन्सेप्ट 22। सो आईटी मेन हो गया। नेक्स्ट एडवांस का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 23। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और 2015 का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सेम है आपका, वो जो रॉड था जो इस बार आईटी मेन में क्वेश्चन आया था उसी जैसा है। रॉड की जगह यहाँ पे लिखा हुआ कि रिंग मास m रेडियस r। नाउ तो बॉल है, स्मॉल बॉल जिसका मास लिखा हुआ m/8 इनिशियली प्लेस्ड एट सेंटर और एंगुलर स्पीड ओमेगा। बड़ा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में काफी बड़ा है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसका ड्राइंग हम लोग को करना होता है। हर क्वेश्चन का एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे आप। नाउ अब उसके बाद बोला जा रहा है कि इसको फाइनली जस्ट जब एंगुलर स्पीड जस्ट इसका हो गया नाउ 8/9 ओमेगा। फाइनली जो एंगुलर स्पीड 8/9 ओमेगा होने पे एक बॉल है जिसका मास है m/8, उसका पोजीशन है सेंटर से 3r/5। दूसरा बॉल जो है उसका मास m/8 है, उसका पोजीशन क्या होगा। ऐसे हर क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो लेक्चर 1 में मैंने डिस्कस कर दिया था, शुरुआत में ये एकदम सटे हुए हैं। जस्ट लाइक अभी जो क्वेश्चन किए वही तो है। रॉड के सेंटर में दोनों बॉल छोटे छोटे बीट हैं, एकदम सेंटर पे रहेंगे। जैसे ही उसको रोटेशन बढ़ेगा बीट धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे। उस क्वेश्चन में था कि बीट एंड में चले गए, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे आप रोटेशन चेंज करेंगे, एक चला गया 3r/5 पे, दूसरा जो बॉल है उसका पोजीशन चाहिए। चलिए स्टार्ट करिए। ऐसे क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, खूब आए हुए क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई और ओमेगा, इनिशियल और आई फाइनल और ओमेगा फाइनल हो गया। देखिए रिंग है, रिंग का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा हो गया। ये तो सेंटर पे है, ये दोनों रेड बॉल जो है वो तो सेंटर पे है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। नाउ फाइनली देखिए, फाइनल देखिए, रिंग एक तो रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। नेक्स्ट बॉल का मास है m/8, एक बॉल का पोजीशन पता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 3r/5। सो यहां आप लिखेंगे 3r/5 स्क्वायर
अनदर बॉल जिसका मास है m/8 बट उसका डिस्टेंस नहीं पता है, आप लिख लेंगे d स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m और d स्क्वायर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, एंड एंगुलर स्पीड पता है आपको 8/9 ओमेगा। आप सॉल्व कर लें, जल्दी से सॉल्व करेंगे, आपको d बन जाएगा, यहाँ m कैंसिल कर लें हर एक में, सो m और ओमेगा कैंसिल करना है, सो वहां से आपका m हुआ और ओमेगा, सो r स्क्वायर, यहाँ हुआ r स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हुआ 9/8 25 r स्क्वायर, m कट गया, सब में ओमेगा कट रहा है, सो 9 r स्क्वायर बाई 25 इंटू 8 प्लस d स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, नाउ सॉल्व करिए, या इधर 9 कर लीजिए, सो यहाँ हुआ 9r स्क्वायर, सॉल्व करिए, ये 8 यहाँ कर लीजिए, 8r स्क्वायर प्लस 8 यहाँ लीजिए, 9/25 r स्क्वायर, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करिएगा, सिर्फ d स्क्वायर बच जाएगा, सॉल्व करिए, यहाँ सिर्फ r स्क्वायर हुआ, इसको कटिएगा, 9/25 r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इतना ईजी, सॉल्व करते जाइए, सब करते जाएगा, इसको इधर लाइए, आपका 16/25 r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, सो डिस्टेंस जो हो गया वो 4/5r, सो 4/5r, ये ऐसा रहेगा आपका, ऑप्शन में है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 23 नॉट 24 मेडिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स का क्वेश्चन है आपका, एम्स में 2 टाइम रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, उसके चलते आंसर भी चेंज कर जाएगा। तो ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में है आपका, फिर एम्स में आया आपका क्वेश्चन मेन में, क्वेश्चन मेन का तो एम्स का एकदम सेम क्वेश्चन था, और एक्चुअली फंडामेंटल क्वेश्चन है ये IIT एडवांस का। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था IIT एडवांस में 2002 में, उसके बाद मेन में रिपीट किया 2005 में, फिर उसके बाद आया ये एम्स में 2005 में, फिर मेन में रिपीट किया 2011, और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2018 का एम्स का क्वेश्चन था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक दो स्टेटमेंट इसमें थोड़े चेंज भी होंगे। चलिए, यहाँ लिखा हुआ कि एक सर्कुलर डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क है, रोटेट कर रहा है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा लिखा हुआ है, और एक इंसेक्ट है एट पॉइंट ए, इंसेक्ट एट पॉइंट ए, एंड इंसेक्ट एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में। अब वो इंसेक्ट चलना शुरू किया, मूव करना शुरू किया अलोंग द डायमीटर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। जैसे जैसे इंसेक्ट मूव करना शुरू किया, O to A, A to O, O to फिर B, ऐसे। सो अगर इंसेक्ट का ये मोशन है, सो एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क पूछा जा रहा है। देखिए, ऐसे हर मोशन में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम, ऐसे हर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, सो एंगुलर मोमेंटम जैसे ही कांस्टेंट हुआ, आप जानते हैं I इंटू ओमेगा जो है वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितना आपने बनाया, सारा क्वेश्चन रोटेशन का, रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट हुआ, जैसे I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट हुआ, आप बोल सकते हैं एंगुलर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, ठीक है।
अब आप बताएंगे, यहाँ देखिए आपका, अब सिचुएशन देखिए ऐसे। मान लीजिए मैं इसको छोटा फिगर ऐसे छोटा कर दे रहा हूँ, इस तरह से है, स्टार्टिंग का फिगर ऐसे हुआ, ऐसे रहा, ठीक है। 2-3 फिगर ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, फिगर छोटा कर रहा हूँ, फिर देखिए ऐसे मैंने कर दिया। देखिए स्टार्टिंग में मान लीजिए इंसेक्ट यहाँ पे, इंसेक्ट इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो सबसे ज्यादा रहेगा ना, इंसेक्ट एकदम दूर रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैक्सिमम है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है तो एंगुलर स्पीड जो है वो मिनिमम, यहाँ एंगुलर स्पीड मिनिमम रहेगा, ठीक है। फिर देखिए इंसेक्ट चलते चलते जो यहाँ पे इंसेक्ट यहाँ आएगा, इंसेक्ट जैसे ही बीच में आएगा, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंसेक्ट का तो जीरो होगी, वो सेंटर पे आ गया। सो इस सिचुएशन में जैसे जैसे इंसेक्ट यहाँ से मूव करेगा, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ आपका, मिनिमम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम का मतलब एंगुलर स्पीड हो गया मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हुआ। जैसे जैसे इंसेक्ट जो है मूव करते हुए, जैसे ये आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर इस जगह चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे इंसेक्ट फिर यहाँ चला गया एक डायमीटर के पास, सो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, mr²। इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम रहेगा, सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से मैक्सिमम हो गया, और जब मैक्सिमम हुआ तो यहाँ एंगुलर स्पीड फिर से आपका मिनिमम। सो जैसे जैसे इंसेक्ट चलेगा, अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि यहां से यहां जाने पे और फिर यहां से यहां आने पे, सो एंगुलर स्पीड फर्स्ट इंक्रीजेज देन क्या है, डिक्रीजेज। ऑप्शन में लिखा रहेगा, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 4 टाइम पूछा हुआ। सो जैसे इंसेक्ट यहां से यहां जाएगा तो एंगुलर स्पीड फर्स्ट इंक्रीजेज, देखिए जैसे जैसे आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, सेंटर पे आ गया सबसे कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा। सो इंसेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा एंगुलर स्पीड बढ़ते जाएगा, और जब सेंटर से दूर जाएगा तो एंगुलर स्पीड घटेगा। सो आंसर में था, ऑप्शन में रीड कर ले रहा हूं, ऑप्शन में यहाँ एम्स का क्वेश्चन है मेरे पास। सो आंसर लिखा हुआ फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, तो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क फर्स्ट इंक्रीजेज then decreases। सो ये क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन था, आईटी मेन का क्वेश्चन था, एडवांस का क्वेश्चन। एडवांस में थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब है वही चीज है वही चीज है। एडवांस में देखिए ये सेम क्वेश्चन, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, सेकंड पॉइंट कर देता हूँ आपके लिए। एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वो ऐसे लिखा हुआ था। सेकंड पॉइंट मैं करता हूं सेम क्वेश्चन, सो ऐसे सेकंड पॉइंट एडवांस में ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन कि आप बताइए, ऐसे आईटी एडवांस का क्वेश्चन था मेरे पास। क्वेश्चन है, हाँ टाइम, यहाँ पे है टाइम, ये टाइम और ये है एंगुलर स्पीड, इसका ग्राफ पूछा गया था। टाइम और एंगुलर स्पीड का ग्राफ पूछा गया था, ठीक है। ये था एडवांस का क्वेश्चन। सो आप देखिए जैसे जैसे इधर जाएंगे एंगुलर स्पीड मैक्सिमम, फिर आपको घटेगा, तो आपका ग्राफ चेक करना है। 4 आंसर लिखा हुआ है मेरे पास, बुक है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। अगर आप ग्राफ देखेंगे इतना बड़ा स्टेटमेंट है, अगर आपको दिख रहा होगा तो चेक करिए। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, मैं जस्ट एक स्लाइड बना दूंगा क्वेश्चन का, जिसमें मैं दिखा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। सो ये ग्राफ आपको प्रेजेंट किया हुआ आईटी एडवांस का क्वेश्चन, स्टेटमेंट वही है। सो अगर आप उसको फॉलो करें कि एंगुलर स्पीड फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा। देखिए ये पॉइंट मैच करिएगा, इस जगह पे एंगुलर स्पीड मैक्सिमम रहेगा, ये सो वो है स्टेटमेंट। आईटी मेन में पूछा हुआ, एम्स में पूछा हुआ, आईटी एडवांस में सेम क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ। एडवांस में अगर ऐसे भी लिखा रहेगा फिर भी वही रहेगा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहे,
सो ये है एंगुलर स्पीड। और मान लीजिए इंसेक्ट ऐसे लिखा रहे और इंसेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, नॉट अलोंग द डायमीटर, डायमीटर के अलोंग नहीं है, बट एनी अलोंग द एनी कॉर्ड ऑफ द डिस्क। सो यहां लिखा हुआ इंसेक्ट एट रेस्ट, और स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सो इंसेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड अलोंग कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब डायमीटर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए डायमीटर के अलोंग है, ये तो समझ गए, बट डायमीटर नहीं हो, एनी कॉर्ड के अलोंग है, फिर भी वही क्वेश्चन रहेगा, फिर भी आप बनाइएगा, फिर भी वही सिचुएशन आएगा, उसमें भी आप बनाएंगे एग्जैक्टली सेम आएगा। एंगुलर स्पीड टाइम के साथ बनाएंगे, तो जैसे ये यहां पहुंचेगा, यहां पे सबसे कम, क्योंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहां पे डिस्टेंस उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर से डिस्टेंस सबसे कम रहेगा। यहां पे ये डिस्टेंस देखिए, यहां से इंसेक्ट का डिस्टेंस mr² सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे इंसेक्ट बीच में पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, फिर ये डिस्टेंस जो होगा वो वही mr² होगा। क्वेश्चन वही है, अलोंग द डायमीटर, एकदम क्लियर समझ में आ जा रहा है। अगर अलोंग डायमीटर न रहे बल्कि अलोंग एनी कॉर्ड, फिर भी वही आंसर रहेगा आपका। फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, एक पैटर्न और वो थोड़ा डिफरेंट है, वो भी एम्स का क्वेश्चन है, वो डिफरेंट है आपका। ये बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का ये भी अच्छा क्वेश्चन। सो रोटेटिंग डिस्क, इसमें चेंज किया गया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, ऐसा चेंज करेगा। देखिए यहां से अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रोटेटिंग डिस्क है, और रोटेटिंग डिस्क में मैं स्टेटमेंट एग्जैक्ट देख ले रहा हूं, क्या स्टेटमेंट है। एम्स का क्वेश्चन बैंक है मेरे टेबल पे, और इसमें लिखा हुआ है कि नाउ रोटेटिंग यूनिफॉर्म एंड द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर्स एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, विस्कस फ्लूइड ऑफ मास m ड्रॉप एट द सेंटर एंड अलाउड टू स्प्रेड आउट। सो विस्कस फ्लूइड, ये अब ऊपर से रोटेटिंग डिस्क है, ऊपर से जो है विस्कस फ्लूइड डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, पानी डालिए। कुछ दूसरे एग्जाम में भी आया हुआ, दूसरे एग्जाम में इसी को रिपीट करता, बालू डालने के लिए बोला था, सैंड डालने के लिए, दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ऊपर से बोला जाएगा कि जस्ट सैंड ड्रॉप करिए, जैसे आप डाल रहे हैं जस्ट बालू डालिएगा या वाटर डालिएगा, और लिखा हुआ है कि इसको स्प्रेड करना है आपको, इसको फैलाने के लिए परमिशन देना है आपको, फैलाते रहिए, ठीक है, ऐसा फैलाइए, और फैलाते हुए और फाइनली उसको ड्रॉप कर देना। फाइनली लिखा हुआ पेपर में, उसको गिरा देना, लिखा होगा फैलते हुए जाएगा, फाइनली ड्रॉप करना, ऐसा मूव करते हुए ड्रॉप करना, ऐसा, ठीक है। सो लिखा हुआ विस्कस फ्लूइड ऑफ मास m, यहां से ड्रॉप करना है, यहां ऊपर से ड्रॉप करना है, और लिखा हुआ कि स्प्रेड आउट, उसको फैलने दीजिए, डिस्क पे, रोटेटिंग डिस्क पे फैलने दीजिए, ठीक है, एंड फाइनली फॉल। ये क्वेश्चन इस सिचुएशन में आपको बात करना है एंगुलर मोमेंटम। देखिए आपको
अब देखिए क्या था, देखिए फर्स्ट सिचुएशन ऐसे बताइए, ये है एक, आपको एक ड्रॉप को लेके आप स्टडी करेंगे, सिर्फ एक ड्रॉप को, एक ड्रॉप को लीजिए यहां पे, सिर्फ एक ड्रॉप को ले लिए। नेक्स्ट, ये ड्रॉप चलते रहा, देखते रहिए, ये ड्रॉप यहां तक गया, ये ड्रॉप चलते रहा, फिर से देखिए ये ड्रॉप एकदम किनारे पहुंचा, ये ड्रॉप एकदम किनारे पहुंच चुका है, और सिर्फ एक ड्रॉप को लीजिए, सिर्फ वाटर के एक ड्रॉप को देखिए, और फाइनली वो ड्रॉप अलग हो गया, ड्रॉप अलग हो गया। अब इसको अलग कर दीजिए, ड्रॉप अब आपका डिस्क का पार्ट नहीं है, वो नीचे गिर गया। अब देखिए यहां बताइए, जैसे जैसे यहां पे देखिए, जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, यहां सेंटर में था ड्रॉप, एक ही ड्रॉप को देखिए ना, ऊपर से आप बालू गिर रहा है, चाहे ऊपर से लिक्विड गिर रहा है, वाटर गिर रहा है, एनी फ्लूइड गिर रहा है, सिर्फ एक ड्रॉप को लेके देखिए, जैसे जैसे इधर जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, इधर जाएंगे इंक्रीजेस, और सडन यहां पे, सडन यहां देखिए तो यहां पे, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें मिनिमम हो गया, क्योंकि ये तो अब गिर चुका है, अब तो ड्रॉप उसका पार्ट है नहीं, वो तो नीचे नीचे गिर जाएगा, तो बोला जा रहा है पेपर में कि ये नीचे गिर जाएगा। सो वहां पे जैसे ही गिरा, वो टूट के गिरा, यहाँ पे टूट के गिरा, इस जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मिनिमम हो गया। सो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एक ही यूज कर रहे हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, और जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, सो आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, और इस तरह एंगुलर स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/i। अगर यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है, तो श्योर एंगुलर स्पीड जो होगा वो मैक्सिमम, ठीक है। सो ऐसे जाइए, यहाँ एंगुलर स्पीड देखिए, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, मैक्सिमम है, तो एंगुलर स्पीड जो है वो मिनिमम रहेगा। सो अगर आप यहां से जा रहे हैं ऐसे, यहां से जाएंगे ऐसे, तो एंगुलर स्पीड फर्स्ट डिक्रीजेज देन सडन इंक्रीजेज। सो ऐसे मूव करने पे एंगुलर स्पीड फर्स्ट डिक्रीजेज, ऐसे जाते ही ये डिक्रीजेज, एंड सडन अचानक क्या होगा, इंक्रीज कर गया। सो ऐसे देखता हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है, सो डिक्रीजेज इनिशियली एंड इंक्रीजेज अगेन। सो एम्स का क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे। सो फाइनली, सो आंसर था एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड, जो एंगुलर स्पीड है, क्या लिखना है हम लोग को आंसर, डिक्रीजेज इनिशियली, देखिए घट रहा है, डिक्रीजेज इनिशियली। So decreases initially and finally and increases again. So जो ऑप्शन लिखा हुआ and increases again, ये है आंसर। आंसर में ये टिक करना था, ऑप्शन लिखा हुआ है। सो जैसे जैसे आप एक ड्रॉप लेके देखिए, अपने आप पता चल जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मैक्सिमम हो गया, और लास्ट में जैसे ड्रॉप बाहर निकला वो हट जाएगा, ड्रॉप तो अब डिस्क का पार्ट ही नहीं रहा। तो ये था क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, 4 टाइम पूछा हुआ। ये तो स्टैंडर्ड एग्जाम की बातें कर रहे हैं, बाकी और कई एग्जाम में पूछा हुआ, जो स्टेट लेवल के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं उसमें कई बार रिपीट किया हुआ। सो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।